हेलो बच्चों, आज हम करेंगे फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो भी बच्चा पार्ट 3 देख रहा है पहले जाके पार्ट 2 और 1 देखिए आप, तभी आप पूरी स्टोरी को समझ पाएंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। अब पार्ट 3 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अभी तक हमने पढ़ा जो यहाँ का राजा था उसने क्या क्या किया। दूसरा हमने पढ़ा कि भाई जो लोगों को कब पता चला कि अब हमारे साथ गलत हो रहा है और हमें क्रांति की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद लोगों ने घोषणा कर दी कि भाई अब तो हम क्रांति करेंगे ही करेंगे। उसके बाद शुरुआत होती है क्रांति की। भाई क्रांति की शुरुआत होगी तो भाई अब कहाँ से होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 14 जुलाई 1789 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको बिल्कुल ऐसे रट लीजिए। वो वैसे भी आपको रट जाएगी जैसे अभी मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी। ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ये हुआ था कि भाई एक बास्तिल का किला था। एक किला था यहाँ पे जिसको हम कहते हैं बास्तिल का किला। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बास्तिल के किले पर हमला हुआ। अब जैसे कि लास्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया, लास्ट पार्ट में क्या बताया? लास्ट पार्ट में मैंने आपको ये बताया है कि लोगों ने क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी, असेंबली से निकलकर चले गए थे। तो जब चले गए तो राजा को लगा कि अब मेरा इनके ऊपर कोई जोर नहीं रहा। तो राजा को ये लगा कि भाई अब मैं इन्हें कैसे कंट्रोल करूं। ठीक है, अगर मेरा वोटिंग राइट चला गया, अगर ये लोग मेरे हाथ से निकल गए, विद्रोह कर दिया तो फिर मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही उसने कंट्रोल करने के लिए क्या सोचा? उसने सोचा चलो एक सेना की टुकड़ी भेज देता हूँ, जिससे क्या होगा, ये लोग डर जाएंगे और शांति से चुपचाप बैठ जाएंगे। बट हुआ उसका उल्टा। ठीक है, उसका उल्टा क्या हुआ बच्चों? उसका ये हुआ कि भाई लोगों के अंदर किसी ने अफवाह फैला दी। अब वैसे भी रूमर्स बहुत जल्दी फैल जाते हैं, है ना। तो लोगों ने अफवाह फैला दी कि राजा एक टुकड़ी भेज रहा है। किस लिए? राजा एक टुकड़ी भेज रहा है कि भाई जो भी लोग विद्रोह कर रहे हैं उनको गोली मार दो। ठीक है, अब ये सुनकर ऑलरेडी जनता बहुत गुस्से में थी, तो ये सुनकर क्या हुआ, और ज्यादा उन्हें गुस्सा आ गया। तो ये वो वाला सीन हो गया कि आग में घी डालने वाला, कि पहले ही लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे और ऊपर से क्या हुआ कि भाई उन्हें गलत जानकारी मिल गई। उन्हें लगा भाई ये लोग हमें मारने आ रहे हैं। अब अगर कोई भी हमें मारने आएगा तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल लोग हम क्या करेंगे? हम भी भाई हथियार निकाल लो, हम भी लड़ेंगे, देखा जाएगा जो लास्ट में होगा, है ना भाई। अब इनके पास तो हथियार थे नहीं, तो इन्होंने सोचा भाई अब हम हथियार बना भी नहीं सकते, क्यों? यहाँ पे तो पहले से ही क्या चल रहा था, जीविका संकट चल रहा था, है ना। जीने के लिए, रोटी खाने के लिए वहां दिक्कत हो रही थी, पैसे नहीं थे लोगों पे। तो अब हथियार कहाँ से लाए? तो इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, राजा का जो किला है ना उसी पे हमला करके वहीं से लूट लेते हैं, कि तुम्हारा ही हथियार और तुम्हें ही मारेंगे। अब देखना, अब आएगा मजा। तो ये उन्होंने क्या करा, इसके ऊपर हमला किया। किस लिए हमला किया? उन्होंने हमला किया किस लिए? हथियार लेने के लिए। अब यहाँ पे हमला हुआ भाई हथियार के लिए। हथियार के लिए। अच्छा, ये किला कोई रहने वाला किला नहीं है, ये किला एक जेल थी। ठीक है, ये किला एक जेल थी जिसके अंदर क्या किया जाता था, लोगों को बंदी बना के रखा जाता था। किन लोगों को? जो भी राजा का विद्रोह करते थे, ठीक है, उनको यहाँ पे कैदी के रूप में रखा जाता था। अब इन्होंने क्या करा, एक तो इसे तोड़ दिया पूरा। ठीक है, तोड़ दिया। दूसरा क्या करा इन्होंने, यहाँ पे जितने भी कैदी थे उन्हें छुड़ा दिया। तोड़ ही दिया तो कैदी रहेंगे कहां से? छुड़ा दिया मतलब भाग गए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है जो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत का कारण बनी। ठीक है, कारण बनी है, ये कह सकते हैं यहीं से शुरुआत हुई। ठीक है, अब ये जो शुरुआत हुई थी, यह घटना क्या बनी? जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्रांति की शुरुआत बन गई है। लोगों के अंदर क्या आ गया? जोश आ गया कि भाई अब तो हम कुछ ना कुछ करके ही दिखाएंगे इन्हें। जैसे हम लोग होते हैं ना, और मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे जाते हैं तो हमें लगता है बस अब तो एग्जाम में हम फोड़ ही देंगे, अब 90 प्लस जाएंगे सीधा सीधा। ठीक है, वही अब इनका हाल था इस टाइम पे। तो बहुत अच्छी बात है ये। अब इसके बाद की बात करते हैं। अच्छा, ये जो डेट आई और जो इस डेट पे इन्होंने ये जो बहुत बड़ा काम करके दिखाया, ठीक है, ये काम इतना बड़ा हो गया कि इसी दिन उन्होंने कह दिया भाई ये हमारा राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है, तो यही हमारा राष्ट्रीय
दिवस है। अच्छा, इन्होंने ये तो कह दिया ये हमारा राष्ट्रीय दिवस है। और पता है बच्चों, इसमें इंटरेस्टिंग बात एक और क्या है जो बुक में नहीं है, ये है कि आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस यही है। ठीक है, कि इन्हें इसी दिन आजादी मिली थी, ये लोग ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी इतिहास के अंदर। अब 14 जुलाई को फ्रांस का क्या बन गया, राष्ट्रीय दिवस बन गया। ठीक है, अब ये तो बहुत बड़ी घटना आ गई। अब इस घटना से हम क्या पढ़ेंगे, बदलाव क्या क्या है। भाई कोई भी घटना होती है, कुछ भी काम होते हैं, उसके बदलाव भी तो आते हैं ना। अब इससे क्या क्या बदलाव आए, है ना। तो जब हम बदलाव के बारे में पढ़ेंगे, मतलब चेंजेस, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस आए, सबसे फर्स्ट हुआ, जो सबसे मेन रीजन था यहाँ पे लड़ाई झगड़े का, ठीक है, समानती व्यवस्था। ठीक, अब समानती व्यवस्था सबसे मेन रीजन क्यों था लड़ाई झगड़े का, क्यों भेदभाव हो रहा था, इसकी वजह से ही। जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर के जो दो लोग थे, दो ग्रुप के लोग थे, पादरी वर्ग और आपका कुलीन वर्ग, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। सारा टैक्स किनको देना पड़ता था, जो हमारे आम जनता थे या किसान थे, छोटे व्यापारी थे, तीसरे वर्ग के लोग थे। तो ये इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, ये इन्होंने कहा भाई ये अब नहीं चलेगा ये सिस्टम। ठीक है, अब ये सिस्टम को हटाओ, अब तो भाई सब बराबर है। ठीक है, तो इसका हो गया। और मानव और नागरिकों की अधिकारों की घोषणा कर दी इन्होंने। मानव और अधिकारों की इन्होंने घोषणा कर दी, मानव और नागरिकों के अधिकार की। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जो भी सबको, जैसे मैं ऊपर बताया, क्या बराबर के अधिकार होंगे। मानव अधिकार हमारे क्या होगा, जो मौलिक अधिकार भी होते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है सबको, है ना, कोई जो मर्जी काम करना चाहे कर सकता है। तो ये सारे अधिकार यहाँ पे ला दिए गए। अब उसके बाद क्या लाया गया, इसको हम अलग से पॉइंट में लिख देते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, समानता का अधिकार। समानता आ गई भाई इसके अंदर। ठीक है, उन्होंने कहा भाई सब एक बराबर है। अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचा है और कोई नीचा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सारा काम कौन करता था, तीसरा वर्ग ही करता था। सारा टैक्स वो लोग देते थे। ठीक है, जमीनें उनकी कर्जे में पड़ी थी। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं चलेगा भैया, अब सब बराबर बराबर हो गए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद शुरू होता है भाई, अब इन्होंने ये काम तो कर दिया, राजा को तो पावर में से हटा दिया। बट अगर कोई भी इंसान किस कंट्रोल कर रहा है, घर को ही, मतलब एक घर का ही समझ लो, अगर मुखिया होता है, अगर आप उसको हटा देते हो, ठीक है, तो उसकी जगह भी तो कोई चाहिए ना, जो सारे लोगों को मैनेज करेगा। अगर कोई मैनेज करने के लिए हो ही ना, तो सब लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी चलाने लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस एक बंदा था, रोबेस्पियर। अब इसने क्या करा, पहले तो ये सपोर्ट कर रहा था बहुत ज्यादा लोगों को कि भाई आपको सबको समानता के अधिकार होने चाहिए, आप अपने अधिकारों को पहचानो। इसने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया जितने भी आंदोलन हुए। उसके बाद इसी के जरिए शुरू हुआ यहाँ पे आतंक का काल। इसको कहा गया फ्रांस की क्रांति में आतंक का काल। सबसे बड़ा आतंक यहीं पे फैला था। ठीक है, अब ये जो आतंक का काल कहा गया, इंग्लिश में इसको कहेंगे रीजन ऑफ टेरर। ठीक है, अब ये जो आतंक का काल कहा गया, रोबेस्पियर ये बंदा था, इसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ, मतलब इसका कहने का क्या है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये है कि ये जो इंसान था, पहले तो इसने सारे में बहुत हेल्प की। ठीक है, उसके बाद इसको बना दिया गया नेता में कि भाई ठीक है आप कंट्रोल करो। अब इसने क्या कहा, जैसे सबको कंट्रोल करने के लिए, ये बैठा नेतृत्व करने के लिए, इसने एक नया नियम लागू कर दिया। क्या नियम लागू कर दिया कि जो भी, अब यहाँ पे राजतंत्र हट चुका था बच्चों, है ना, अब यहाँ पे क्या आ गया था, गणतंत्र आ गया था। जो भी उसके नियमों का उल्लंघन करेगा, ठीक है, उसको क्या दिया जाएगा, सजाए मौत, मतलब सीधा जाके गर्दन काट दी जाएगी उसकी। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, गलत बात हो गई, है ना। अगर आपकी कोई छोटी सी बात नहीं मानता है, या कुछ आपने कुछ रूल बनाया वो नहीं मानता, तो क्या करोगे, सीधा उसको मार दोगे, ये भी गलत है। तो इसीलिए इसको कहा गया आतंक का काल, कि अगर कोई भी इंसान कोई बात नहीं मानेगा तो उसको सीधा मार दिया जाएगा। अब ये जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसने कई लोगों को सजा दी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसने सजा दी। अब सजा किसके थ्रू दी, वो बहुत फेमस चीज है।
गिलोटिन, ठीक है। अब ये क्या था, इसके जरिए ये लोगों को क्या देता था, सजा देता था, ठीक है। इससे इसने हजारों लोगों को मारा, हजारों लोगों को हत्या कर दी, ठीक है। अब कैसे करी ये बच्चों, होता क्या था, ये ऐसा होता था, मान लो दो खंबे लगे, एक खंबा ये एक खंबा ये, और यहाँ पे कोई धारदार हथियार ऐसे टांगा जाता था, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इंसान भाई है जिसको फांसी देनी है, जिसको मारना है, उसको यहाँ पे ऐसे गर्दन नीचे करके ऐसे करके यहाँ पे बिठाया जाता था, और ये जो धारदार हथियार होता था ये उसकी गर्दन पे आके गिरता था, ठीक है। मतलब इस तरह से उसकी गर्दन यहाँ पे काटी जाती थी, इसी को कहते थे ग्लूटिन, ठीक है। अब जिसने इसको बनाया था उसी के ऊपर इसका नाम पड़ा। अब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे बनती जा रही थी कि अगर कोई भी विरोध करता तो सीधा जाके यहाँ पे इसको लटका देता था ये। तो जब लोगों को दिखना शुरू हो गया भाई ये भी अब प्रॉब्लम बनता जा रहा है, तो लोगों ने क्या कहा, भाई इसे भी हटाओ, इसे भी मारो, ठीक है। तो लोगों ने फिर से विद्रोह करना शुरू करा, और जब फिर से विद्रोह होना शुरू हुआ तो इसको भी इसी पे लटका के नहीं, काट के मार दिया गया, ठीक है। तो इसकी हत्या कैसे हुई, ऐसे हुई। अब इसके बाद अब इसको तो मार दिया, अब हम कहेंगे कि इतनी लोगों ने क्रांति कर ली, सब काम कर लिया, अब इसको फायदा क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे तुमने इतना सब कुछ करा, तो उसका फायदा क्या हुआ। तो हम पढ़ेंगे इसका महत्व, ठीक है, किसका, क्रांति का महत्व। अब हम आ गए क्रांति के महत्व के ऊपर, ठीक है। अब इसका महत्व क्या निकला। अच्छा, मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बहुत होता है कि आप इसका सिलेबस कब करवाएंगे, इसका सिलेबस कब करवाएंगे। तो बच्चों सिलेबस का चक्कर ये है कि आपके लिए सबसे बड़ा सिलेबस पता है क्या है, आपके लिए सबसे बड़ा सिलेबस है जो आप कहते हैं ना कल से करेंगे, वो सबसे बड़ा सिलेबस है। आप उसको खत्म कर लीजिए, बाकी सिलेबस मैं खत्म करवा दूंगी, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लो, धीरे धीरे क्लास में सब खत्म हो जाएगा और सारे सब्जेक्ट्स आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज और होती है बच्चों की, मतलब क्या कहते हैं कि जिंदगी में ना क्या सिर्फ दौड़ना जरूरी नहीं है, कि आप दौड़ रहे हैं कितनी तेज दौड़ रहे हो उस चीज से मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप रेगुलर दौड़ रहे हो या नहीं, ठीक है। जैसे सुना है ना कछुए की कहानी, कछुआ और खरगोश। तो खरगोश क्या करता है, रेगुलर दौड़ता है ना। स्पीड मैटर नहीं करती, हमारा काम मैटर करता है कि हम रेगुलर कर रहे हैं या नहीं। तो इसलिए सब कुछ होगा, सारा सिलेबस होगा, टाइम टू टाइम होगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की, क्रांति का महत्व क्या था। यहां से क्या आया बेटा, लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र की शुरुआत हो गई, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, लोकतंत्र तो समझ गए ना, लोगों का शासन आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या हो, समानता और स्वतंत्रता के विचार फैलने लगे। ठीक है, स्वतंत्रता के और समानता के विचार फैलने लगे कि हमें आजाद होना चाहिए और समान होना चाहिए। दूसरा, भाई इस चीज को देख के जो और देश थे उन्होंने भी प्रेरणा मिली, दुनिया को प्रेरणा मिली इससे। मतलब मोटिवेशन मिला है ना, कि भाई अगर ये बंदा ऐसे कर सकता है तो हम भी तो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, है ना।